तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे चैनल पीकेएस टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका एक्सरसाइज 13.1 के सभी उदाहरण का सॉल्यूशन करेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन यानी फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था, फॉर्मूलाज को फिल किए थे, कैसे फॉर्मूलाज निकलते हैं, कैसे फॉर्मूलाज आए थे, अगर वो वीडियोस को नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलास का ही रचा गया खेल है। इसमें अगर फॉर्मूलास अगर आपको बढ़िया से आ जा रहा है तो ये सब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलास का दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, और इस पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा किया था पहले वाले वीडियोस में। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या तो वीडियो का लास्ट के एंड स्क्रीन वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम उदाहरण को ही देखेंगे। चलिए सबसे पहले उदाहरण देखते हैं क्या कहता है। तो उदाहरण नंबर 1 कह रहा है, रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। मतलब रसीद नाम का एक लड़का है जिसको जन्मदिन के उपहार पर एक लट्टू दिया गया है, ठीक है, जिस पर रंग नहीं किया गया था। ये जो लट्टू देख पा रहा है, ये लट्टू दिया गया है, इस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियो रंगों से रंग करना चाहता है, मोमियो रंग से इसको रंगना चाहता है। यह लट्टू शंकु के आकार का है, देख पा रहे हैं शंकु के आकार का ही है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। इसके ऊपर अर्धगोला भी आरोपित है, वो भी देख पा रहा है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा 5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर ये व्यास दिया है। इसको हम लोग त्रिज्या में पहले बदलेंगे। उसके द्वारा रंग किया जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, यानी इस पे जो हम रंगेंगे उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए, मतलब कि हमें इसके ऊपर रंगना है, और आपको पता है जब हम किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, जब कोई सतह के ऊपर ही सिर्फ ऊपरी भाग पे रंगना है। देखिए, नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग को जब हम गायब कर देते हैं तो उसको हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का नाम देते हैं, और उसको जोड़ लेते हैं, नीचे वाला को ऊपर वाला भाग को जब जोड़ लेते हैं तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है जो इसमें नीचे वाला भाग है नहीं और ऊपर वाला भाग है नहीं, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर से ही पेंट करना है, ऊपर से ही पेंट करना है, इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। लेकिन किस किस का लगाएंगे, इसमें लगाएंगे शंकु का और लगाएंगे बेलन का। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल के लिए पाई का मान 22/7 रखा जाएगा, आर यानी त्रिज्या, ये जो 3.5 जो व्यास इसको त्रिज्या में बदलेंगे। फिर एल, एल होता क्या है, हम पहले वीडियोस में एल के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन अब हम बता दें एल क्या होता है। एल जो होता है, तिर्यक जो होता है ऊंचाई होता है, जैसे ये हो गया हाइट, ये सिर्फ हाइट किसका है, तो ये हाइट है सिर्फ शंकु का, इसका हाइट यानी इसका हम एच निकालेंगे, इस एच के निकालने के बाद फिर आर भी निकालेंगे, और एच आर निकालने के बाद ये हम इसका एल निकालेंगे, और ये जो होता है तिरछा यही होता है इसका एल, यही एल निकालेंगे। तो ये तीन टू निकाल लेने के बाद इसका फॉर्मूला लगाएंगे वक्र पृष्ठ का, उसके बाद होता है अर्धगोला का। और अर्धगोला के लिए अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोला का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। पाई का मान तो 22/7 होगा, आर यहीं से निकल जाएगा, 2 का 2 रखा जाएगा। यानी ओवरऑल हमें क्या होगा, पहले व्यास को हम लोग त्रिज्या में बदलते हैं। चलिए करते हैं हल इसका। दिया है व्यास, और व्यास को डी कहा जाता है, व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। इसको हम लोग त्रिज्या में बदलेंगे, क्योंकि हर जगह देख पा रहे हैं त्रिज्या जरूरी पड़ रहा है, त्रिज्या यानी आर। तो त्रिज्या बदलने का तरीका क्या है, व्यास का आधा कर दीजिए, वो क्या होता है त्रिज्या हो जाता है, तो इसका आधा कर देंगे। ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको भागा भी कर सकते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10, यानी 1.75 सेंटीमीटर ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ जो त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ वो कितना आया, 1.75, 1 पॉइंट कितना आया 75। आपको पता है जो कोई गोला होता है, तो गोला में यहाँ से लेकर यहाँ क्या होता है त्रिज्या, मतलब व्यास मतलब सॉरी वृत्त कहिए या गोला कहिए। ठीक है, गोला क्या होता है एक फुटबॉल के जैसा होता है, वृत्त क्या होता है चूड़ी के जैसा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए अब यहाँ ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ जो कि त्रिज्या आर हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी क्या हो जाएगा आर ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ भी क्या होगा आर, ये सब क्या होगा आर होगा, यहाँ किधर भी जो बनेगा सब क्या होगा आर होगा।
यानी यहाँ से लेकर यहाँ जो आर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी क्या होगा आर, ये भी होगा आर, यानी जो आर का मान होगा वो सेम टू सेम यहीं पर होगा, यानी यहाँ से लेकर ये भी जो होगा वो भी आर ही होगा। और आर का मान 1.75 हम देख पा रहे हैं, निकाल चुके हैं। इतना हो चुका है, याद करिए, क्योंकि हमें इसमें इसका एच पहले जरूरी है। एच हम पहले निकालेंगे, तो एच निकालने का तरीका क्या है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से अर्धगोलक का ऊंचाई इतना है, मतलब ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से अर्धगोलक का ऊंचाई इतना है। तो इसको हम अगर हटा देते हैं तो इसका क्या, इसका ऊंचाई निकल जाएगा, यानी लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर, ये पूरा 5 में से, पूरा 5 में से यहाँ से लेकर यहाँ में से इतना को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, 1.75 को जब माइनस कर देंगे तो ये हमारा इसका एच निकल जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3.25 आ जा रहा है। एच का मान कितना आ जा रहा है, 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, एच का मान इतना चला आया। इसमें हमें जो जरूरी था, पाई का मान तो पता है, आर का मान पता है, एल, एल निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ बन रहा है समकोण, समकोण बन रहा है, और समकोण के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण के अनुसार कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। एल क्या निकालेंगे, इसका एल निकालेंगे तो एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर, और जोड़ हो जाएगा आर का स्क्वायर, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ये नहीं भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, ठीक है। एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो गया। तो एल, एल तो हमें निकालना ही है, तो एल का स्क्वायर रहने देते एच, एच हमें पता चल चुका है, और वो एच कितना है, तो वो है 3.25 का स्क्वायर है, यानी 2 है। और आर देखेंगे, आर यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है, तो ये आएगा त्रिज्या 1.75 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको इसको 2 बार गुना कर देते हैं, और गुना करके इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ओवरऑल जो आंसर आएगा उसको डायरेक्टली हम लिखते हैं, आ जाएगा 3.7, लगभग इतना ही आएगा। देख लीजिएगा इसका स्क्वायर करके और इसका जोड़ दीजिएगा, आंसर इतना ही है 3.7। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो हम जो है एल निकाल लिए, एच हमें पता है, आर पता है, ये फॉर्मूला अब हम लागू कर सकते हैं। फिर 2 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी हमें पाई का मान पता है, आर भी पता है, सब पता चल चुका है। और हमें ऊपर जो पेंट करना है, ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं। 2 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, या रंग किया जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, किसी भी तरीका से लिखा जा सकता है। तो लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लट्टू में क्या है, दोनों का दोनों भाग आ रहा है, इसका मतलब इसमें लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, क्योंकि हमें जो है शंकु के ऊपरी भाग पर पेंट कर रहे हैं, इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे, जोड़ अर्धगोला, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, जिसमें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम पड़ जाता है। दोनों में देख पा रहे हैं पाई आर दोनों में है, तो दोनों में से पाई आर को कॉमन निकालते हैं, तो इसमें एल बच जाएगा, और इसमें 2 आर बच जाएगा। 2 आर था, 1 आर बाहर निकाल लिया गया। पाई का मान रख देते हैं 22/7 आर त्रिज्या। अब क्या रखा जाए, देखिए आर का मान ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि ये बाटा में, तो हम ये ले लेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, शॉर्टकट में हो जाएगा। एल, एल निकाल लिया गया, एल का मान हो जाएगा 3.7, 2 और आर, देखिए ये दशमलव में है, तो कोशिश करें दशमलव में यही ले लेने का, 1.75।
कटा दिया जाए, 11 मरतबे कट जाएगा ई, और 7 पचे 35, 11 पचे हो जाएगा 55, और इसका देखा जाए 3.7 जोड़ 2 पचे 10, 10 के 0 हाथ में 1, दूसरे से 14, 1 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 कम 2 1 हो गया 3। चलिए इसको ऊपर बनाया जाए, तो 5.5, 5.5 गुने जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 के 2 हाथ में 1 3 3 6, 1 हो जाएगा 7, 7.2। गुना कर देंगे इसको, और गुना कर देने के बाद जो आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हम नहीं चाह रहे जो वेस्ट किया जाए, डायरेक्टली हम गुना का आंसर लिख देते हैं। 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगभग इतना आंसर आएगा, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ये उदाहरण नंबर 1 समाप्त हो गया। उदाहरण नंबर अब 2 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 अच्छी तरह से सॉल्व हो गया। उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। देख पा रहे हैं, एक घन है और दूसरा क्या है, अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला घन है। ये घन है और इसका एक किनारा 5 सेंटीमीटर का है, तो बाकी सभी किनारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी एल इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यानी लंबाई, और इसका चौड़ाई भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये घन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है। और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोला का व्यास, यानी इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है जिसका व्यास बोल दिया 4.2 सेंटीमीटर। यानी इसका जो अब घन का एक भुजा है जो यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, इससे हल्का सा छोटा है, जिसके ऊपर क्या बना है, अर्धगोला बना है। देख पा रहे 4.2 है। इसका जो व्यास है यानी डी बराबर 4.2 है, किसका है, ये अर्धगोला का है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके ऊपर जहां जहां दिख पा रहा है आपको, सभी का सभी जो टच किया जा सकता है, ये वाला भाग जो दिख पा रहा है, ये वाला भी, इस सभी को, सभी का जहां पे हम हाथ को टच कर सके उस सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसलिए इसका नाम पड़ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण कहिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। एक है घन का, एक है घन का, और दूसरा हो जाएगा अर्धगोला का, दूसरा हो जाएगा अर्धगोला का। ठीक है, तो घन का अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। देखिए 6 गुने भुजा का स्क्वायर यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे 6 गुने भुजा का स्क्वायर लागू करेंगे, सभी का सभी सतह, नीचे वाला, ऊपर वाला, साइड वाला, आगे और पीछे, ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा। 6 गुने भुजा का स्क्वायर जैसे लागू करेंगे, ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन आप देख पा रहा है इस सभी भुजा में से एक भुजा, 6 गो बोलने का मतलब क्या, इसका 6 गो सतह है। जैसे आगे एक हो गया, इसके पीछे 2 3 4 5 और नीचे का हो गया 6। पूरा 6 का 6 भुजा में से एक भुजा जो कवर है वो किसके वजह से कवर है, वो अर्धगोला के वजह से कवर है। ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। घन के ऊपर इमेजिन करिए, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है जिसके ऊपर वाले भुजा क्या खत्म हो चुका है। ऊपर वाला भुजा में से यानी 5 भुजा है जिसमें से एक भुजा क्या खत्म हो चुका है, किसके वजह से, अर्धगोला की वजह से खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे हम लागू करेंगे उसमें से एक चीज तो हमें हटाना होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वो एक वृत्त टाइप का गोल रेखा क्या हो काटा गया, उसको तो हटाना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, अर्धगोला जोड़ेंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। हम वक्र ही क्यों लगाए, हम वक्र ही क्यों लगाए, कुल का नहीं लगा सकते हैं। कुल जब लगाएंगे तो नीचे वाला भाग जोड़ा जाता है, और वक्र जब लगाते हैं तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या होता है, गायब हो जाता है। तो नीचे वाला भाग तो इसमें अटैच हो चुका है, नीचे वाला कोई मतलब है कहाँ, नीचे वाला हम क्या, हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। जब हम हाथ फेरेंगे तो इसके ऊपर फेरा जाएगा, साइड में, नीचे, ऊपर, बाकी सब जगह हो जाएगी, लेकिन ये वाला भाग, नीचे वाला भाग कहाँ, अर्धगोला के नीचे वाला भाग कहाँ फेरा पाएगा, तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले ये जो व्यास है, क्योंकि हमको पता है जी ये अर्धगोला में जब फॉर्मूला आता आर आ रहा है, और ये व्यास है, तो इसको तो हमें त्रिज्या में बदलना होगा। लिखते हैं इसमें व्यास, व्यास बराबर कितना व्यास है, 4.2 सेंटीमीटर।
और इस व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे। त्रिज्या यानी आर, आर बराबर हो जाएगा 4.2/2। ऐसे भी रख सकते हैं या इसको भागा भी कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम हो जाएगा 2। तो जो अच्छा लगेगा हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें ज्ञात करने के लिए आर चूंकि हम निकाल चुके हैं, पाई का मान दे दिया है, बोला है 22/7 रखने के लिए, ठीक है। 6 है, भुजा भी, सबका सब टोटल दे दिया गया है। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे संपूर्ण बोलेंगे सभी का सभी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अर्धगोला भी लिखेंगे। अर्धगोला का वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद थोड़ी इस आकृति पे थोड़ा एक बार फोकस करिएगा। ये जो भाग देख पा रहा है इसको हम थोड़ा सा एक ही इसका पार्ट बनाते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट को ही बनाते हैं। इसमें से ऊपर वाला भाग जो यहाँ से लेकर यहाँ जो है कवर अप हुआ है किसके वजह से? अर्धगोला। यानी ऊपर वाला भाग में इतना दूर जो है अर्धगोला खा गया, यानी खत्म कर दिया इतना, ठीक। और हम 6 गुने जब भुजा स्क्वायर लगा रहे हैं, 6 गुने यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब लगाएंगे तो ये सभी का सभी काउंट हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर सभी का सभी क्या हो जाता है? काउंट हो रहा है। लेकिन इनमें से हमको, हम जब हाथ फेरते हैं तो इसके ऊपर थोड़ी फेर पा रहा है, ये तो उसके ऊपर से अर्ध गोला है। यानी हमको तो ये हटाना होगा। 6 गुने में से जब लगाते हैं तो इस सभी का सभी ना आ जा रहा है, हमको इसमें से ये हटाना होगा। और ये हटाने के लिए क्या करना होगा? ये वृत्त जो देख पा रहे हैं, ये वृत्त एक वृत्त तो है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्टली लागू कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे इस चीज को हम हटा देंगे, जैसे इस चीज को हटा देंगे तो हमें ये वाला भाग निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको तो टच कर सकते हैं, ये वाला भाग निकल जाएगा, ठीक। तो माइनस कर देगा पाई आर स्क्वायर और डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखते हैं। घन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा, भुजा कितना इसका? 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर जब घटेगा तो बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुने ये हो जाएगा 25। पाई का मान रखना है 22/7 और गुने आर त्रिज्या। त्रिज्या निकाला गया है तो ये देख पा रहे हैं जे ये रखेंगे, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, कोई भी रखा जा सकता है, लेकिन आर दो ठू है तो ये भी हो जाएगा 2.1, दो ठू हो जाएगा। इसको कटा देंगे, 7 का हो जाएगा 21, यानी 0.7 हो जाएगा। तो इसको गुना कर दें, इसको गुना करने पे आ जाएगा 150 और इसको इस टोटल इस सभी को गुना करेंगे तो 13.86 इतना आएगा। इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि सभी का सभी सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर में लिखा गया। और स्क्वायर क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देना कभी नहीं भूलिएगा। जब भी आंसर लिखा जाए तो लास्ट में ये लिखिए, इसके लिए भी 1 नंबर कट जाता है अगर आप नहीं देंगे तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का तो सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण बाकी है, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं क्या कहता है। तो उदाहरण नंबर 3 कह रहा है लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है। लकड़ी का खिलौना और किस चीज के आकार का है? शंकु के आकार का है, जो बेलन पर अधरोपित है। बेलन के ऊपर क्या है? ये रखा गया है। जैसा कि आकृति में है, आकृति में देख पा रहा है संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ 26 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, इसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर। और इसका आधार का जो है, इस शंकु के आधार का व्यास है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और बेलनाकार भाग का आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग है, इसका आधार है 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग का नारंगी रंग किया जाना है, यानी इस शंक्वाकार भाग पे अगर नारंगी रंग, इस पे जो रंग किया जा रहा है वो है नारंगी, नारंगी रंग किया जाने वाला है। और बेलनाकार भाग पर पीला रंग, इस पर पीला रंग किया जा रहा है, पीला रंग, पीला रंग किया जाना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पे जो रंगा जा रहा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? देखिए, इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम नारंगी का मान लीजिए ज्ञात कर रहे हैं। नारंगी किस चीज का? शंकु का। और जब हम पेंट करेंगे तो ऊपर वाला भाग पे पेंट करेंगे, यानी यहां से लेकर यहाँ, दूसरा मार्कर से दर्शाया जाए, इस पूरे भाग को पेंट करेंगे। ठीक है। और नीचे वाला भाग जो हमें दिख पा रहा है ये वाला, इस पे भी पेंट करेंगे नीचे से, ये सब जगह पेंट करेंगे। इसका मतलब है हम ऊपर का, ऊपर के ऊपर देख पा रहे हैं और नीचे वाला भी पेंट कर रहा है। यानी शंकु का हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाए कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाए? तो शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। कुल लगाने का मतलब क्या हो जा रहा है? जो फॉर्मूला बन जा रहा है पाई आर एल, एल जोड़ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये है शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठ ये कही है संपूर्ण के, जैसे हम संपूर्ण बोलते हैं। वक्र कहने का मतलब नीचे वाला भाग गायब हो जाता है, ऊपर वाला भाग गायब हो जाता है। इसमें ऊपर वाला भाग पहले ही नहीं है, लेकिन नीचे वाला भाग जो देख पा रहा है, नीचे वाला भाग गोल वाला है ना, वो है। तो संपूर्ण बोलने से नीचे वाला भाग भी जुटेगा और ऊपर जहां जहां हम हाथ फेर सकते हैं वो सब भी जुट जाएगा। तो ये है फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम पेंट करेंगे तो नीचे वाला भाग अगर ध्यान से गौर से देखें तो नीचे वाला भाग में इतना दूर का जो एरिया है, ये जो देख पा रहे हैं ये वाला एरिया, इस एरिया पे हम पेंट थोड़ी कर पाएंगे। ये पेंट, ये तो चूंकि ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? बेलन से ढक दिया गया है। तो हम जो सिर्फ पेंट करेंगे तो ये ऊपर वाला भाग करेंगे और नीचे से ये थोड़ा सा जो छूटा वो भी पेंट करेंगे। तो संपूर्ण लगाने से तो ये सब का सब बन जा रहा है। सब का सब करने का मतलब ये एक शंकु है और इसके अंदर का भाग ये सभी का सभी जोड़ा जा रहा है, ये भी जोड़ाएगा, ये सभी जोड़ा जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो इतना दूर का जो भाग है, ये भाग तो हमको हटाना होगा, क्योंकि ये भाग, इस भाग में तो पेंट नहीं हो सकता है। तो इस भाग को हटाने के लिए मतलब ये भाग तो ब्रीथ के जैसा है, देख पा रहे हैं ये ब्रीथ है। तो इसका हम माइनस करके हटा देंगे तो हमारे ये जो भाग है इस पे क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। इसमें ज्ञात करने के लिए पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान निकाल लिया जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ 5 है तो इसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 5.2 हो जाएगा। और एल, एल क्या होता है? तो एल होता है ये जो होता है साइड में, ये होता है एल। एल निकालने का तरीका आपको बतलाया गया है। एल निकालने का तरीका क्या है? तो ये आर है और ये एच, एच कितना? 6, ये 6 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 5/2। तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से समकोण बनेगा और समकोण से पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा और पाइथागोरस प्रमेय से हम एल का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लिया जाए। लिखेंगे हल। शंकु के व्यास, शंकु के नहीं, शंकु का व्यास लिखिए, शंकु का व्यास यानी टी बराबर लिख देंगे, व्यास है 5 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास है 5 सेंटीमीटर। इसको त्रिज्या में बदलेंगे, त्रिज्या यानी जब आर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। इसको आप भागा कर सकते, इसको भाग करके लिख सकते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर। ये भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और साथ में ऊंचाई भी दिया है तो लिख देंगे ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच बराबर दे दिया है, हाइट दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो जाने के बाद में डायरेक्टली हम एल निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में एल भी दिया है। तो एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर जोड़ हो जाता है आर का स्क्वायर। एच यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा और आर ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा इसी को रख दिया जाए। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 625, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और इसको जोड़ देंगे। तो जब जोड़ा जाएगा तो ये 5, 2, 12, ये 42 लगभग आ जा रहा है, 42.25
अब एल का जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को भी तो हटाना है, तो एल का जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 42.25 ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। चलिए एल का मान तो चला है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली लागू करते हैं। तो इस शंकु पे हम नारंगी रंग कर रहे हैं, तो नारंगी नारंगी रंग नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन देख पा रहे हैं, ये बेलन है, इसके एक जो आधार है इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस करके हटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो लिखा जा रहा है शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल और जोड़ होता है पाई आर स्क्वायर, में से माइनस कर देना है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये किसका पाई आर है, इसको मान लिया जाता है R1, ठीक है। और एक और भाग यहाँ पे लिख दिया जाता है तैयार करके, वो किसका लिखा जाएगा, वो बेलन का लिख दिया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे बेलन, बेलन का व्यास। तो बेलन का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ कितना है, वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। ये हो जा रहा है त्रिज्या, त्रिज्या इसको आर डैश मान लेते हैं, और ये त्रिज्या हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई यानी लिखेंगे एच, ऊंचाई कहने का मतलब हो जा रहा है एच। तो यहाँ से लेकर यहाँ जो है, यहाँ से लेकर यहाँ 26 है, जिसमें से ये 6 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20 सेंटीमीटर बचेगा। 20 सेंटीमीटर इसका हो जा रहा है एच, ठीक है। तो ये आर डैश जो मान ली है वो किसका है, तो वो इसका है। तो अब कॉमन देख लीजिए कितना बच रहा है, तो इसमें पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो एल प्लस आर बचेगा, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में पाई है, तो दोनों में से पाई को हटा लिया जाता है, तो आर इंटू एल प्लस आर, इसको मझिला कोष्टक में बना देते हैं, माइनस आर का स्क्वायर। चलिए, तो पाई का मान कितना रखना है वो बतला दिया गया है। पाई का मान रखना है 3.14, 3.14। आर ये किसका आर है, तो ये जो आर है इस शंकु का आर है, और शंकु का आर जो है 2.5 भी रख सकते हैं, 5/2 भी रख सकते हैं, तो 5/2 ही सही लग रहा है। उसका एल, इसका एल निकाला गया है, तो इसका एल है 6.5 जोड़ आर, इसी का आर, आर यहाँ पे रख देते हैं 2.5। ये अच्छा है क्योंकि ये दशमलव, तो ये दशमलव में काम से खत्म हो जाएगा। आर का स्क्वायर ये हो जा रहा है 3/2। चलिए, लेकिन ये 2 2 हो जाएगा, 3/2 क्योंकि आर का स्क्वायर है। इसको यहाँ बनाया जाता है, तो 3.14, 5/2 गुने, जोड़ देंगे तो 5 5 10 के जीरो, हाथ में एक हो जाएगा, 6 2 8, 1 हो जाएगा 9, 9.0, इसका मतलब डायरेक्टली 9 लिख सकते हैं, माइनस 3 के हो जाएगा 9, और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 3.14, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, माइनस 9/4, 3.14, 4 हो जाएगा एलसीएम, 2 दूनी 4, तो 45 दिन में हो जाएगा 90, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 9। 3.14 गुने 90 में से 9 घटेगा तो 81/4, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, और 2 सते हो जा रहा है 14, ये अभी भी कट जाएगा। ये हो जा रहा है 2 एकम
दो सत्ते 14 हो जाएगा, फिर दो सत्ते 14 और दो बचे हो जाएगा 10, गुने हो जा रहा है 81। इसको गुना करके यहाँ लिख दिया जाता है और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले वाले भाग जिसमें हम लोग नारंगी रंग करने वाले थे उसका क्षेत्रफल निकाल लिया गया। अब एक बेलन वाले भाग है, इसका भी क्षेत्रफल जल्दी जल्दी निकाल दिया जाए। इससे पहले जो है इसको मिटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं क्योंकि ये आप उतारिएगा, इसको पहले क्वेश्चन को मिटा दिएगा। पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर, पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। बेलन के वक्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे कुल बोलेंगे तो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग जुट जाएगा, लेकिन वक्र बोलने से क्या होगा, ये नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग क्या होता है, साइड हो जाता है, हट जाता है। तो देखिए ऊपर वाला भाग तो हटना जरूरी है, लेकिन नीचे वाला भाग क्यों हटे, नीचे वाला भाग में तो कलर हो सकता है। हम कलर कहाँ का कर सकते, ऊपर वाला भाग में कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला भाग क्यों करें, ऊपर वाला भाग क्योंकि इससे सब ढका हुआ है, ये कवर अप है, इसको कैसे किया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं ना है। तो इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बोलने से क्या होगा, नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग हट जाएगा और हम नीचे वाला भाग को इसमें लेंगे। नीचे वाला भाग जरूरी है क्योंकि इसमें हम पेंट करेंगे, लेकिन ये वाला पे पेंट नहीं करेंगे, इसका जोड़ेंगे और ये एक जो है ब्रीथ है, तो इसमें जोड़ देंगे बेलन के एक एक आधार का क्षेत्रफल, ये जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें प्लस कर देंगे बेलन बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, ये ऐड करेंगे। चलिए तो फॉर्मूला लिखते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और बेलन का जो कि आर हमने आर डैश माना है, यानी आर डैश यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ इसका एक भाग जो कि है πr², ये भी क्या हो जाएगा, आर डैश ही हो जाएगा। तो देखते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में पाई है तो दोनों में से पाई को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और साथ में दोनों में आर है तो दोनों में से आर को भी बाहर निकालते हैं। तो बच जाएगा 2h और यहाँ पे एक आर ही बचेगा। तो पाई का मान 3.14 रखना ही पहले बतला दिया गया है। और आर देखिए, तो इसमें आर का मान कितना है, तो आर का मान है 3/2, लेकिन इसको दशमलव में रख देंगे तो अच्छा रहेगा, या ऐसे भी रख सकते हैं 3/2 ही रन देते हैं। 2h, एच इसका कितना निकाला गया है, तो एच इसका निकाला गया है 20, ये 20 दूनी हो जाएगा 40। आर का मान 3/2, तो यहाँ भाग करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2 कम 2 और 2 बच्चे हो जाएगा 10, यानी 1.5। तो इसको कटा देंगे, 2 एक कम 2, 2 बचे 10 और 2 सत्ते हो जाएगा 14। उसके बाद 3 से गुना करेंगे, 3 सत्ते 21, हाथ में 2, 3 बचे 15 और 2 हो जाएगा 17 के साथ हाथ में 1, 3 कम 3 1 हो जाएगा 4, और गुने हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 41.5। चलिए तो इसका गुना किया डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख देते हैं, वो क्या होगा, तो हो जाएगा 195.465, लगभग इतना ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सब क्षेत्रफल निकाला जा रहा है तो स्क्वायर में होगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन उदाहरण उदाहरण का एक लास्ट क्वेश्चन अब बाकी उदाहरण नंबर 4, चलिए उसको जल्दी जल्दी देख लिया जाए। उदाहरण नंबर 4 चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो कह रहा है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक भाग पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। देख पा रहे हैं, एक भाग पर अर्धगोला बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, 1.45 मीटर है बेलन की ऊंचाई, और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। देखिए ये दोनों अलग है, मीटर एक में है, सेंटीमीटर में है, तो हमको दोनों को जाति एक करना होगा, या तो दोनों को मीटर में कर देंगे तो दोनों को सेंटीमीटर कर देंगे, तभी इसका सोल्यूशन करेंगे। फिर आगे देखते हैं, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक बेलन आ रहा है, एक अर्धगोला आ रहा है, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले इसको एक करते हैं, और चूंकि त्रिज्या में दिया हुआ है कोई बात नहीं, सिर्फ इसको एक कर देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कर, या मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं। ठीक है, तो लिखा जाए,
बेलन की त्रिज्या ये किसके बराबर है? अर्धगोला की त्रिज्या के, क्योंकि इसी के अंदर काट के अर्धगोला भी फिट किया गया है। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या कितना है? ये है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये है, ऊंचाई इसका 1.45 यानी 1.45 मीटर। इस मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 145 हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा लगता है दशमलव जब हटा दिए जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा देखने में माइंडसेट होता है, अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दिया गया। तो फॉर्मूला क्या चीज़ का लगा है? बेलन के वक्र का लगा है कि कुल का लगा है? कुल कहने का मतलब संपूर्ण। किसका लगाया जाए? तो बेलन के वक्र पृष्ठ का लगाएंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठ लगाने मतलब ऊपर वाला भाग वो आ जाएगा और जो है नीचे वाला भाग जो है ये अंदर वाला वो चलाएगा। ठीक है, अंदर ऊपर वाला भाग वो चलाएगा वक्र लगाने से। और ये जो अर्धगोला देख रहा है उसका भी हम वक्र लगाएंगे, तो इसका वक्र लगाने से ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भाग चलाएगा। वक्र से क्या होता है, जो ऊपर वाला भाग सिर्फ जहां हम टच कर पा रहे हैं वो आ जाता है, नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग गायब हो जाता है। ये वक्र में होता है। ठीक है, संपूर्ण में क्या टोटल का टोटल चलाता है। तो चलिए लिखते हैं पक्षी स्नानागार, यहाँ पे लिख देते हैं हल। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h जोड़ अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr। इसमें देख पा रहे हैं जो दोनों का r तो सेम ही है, तो दोनों में से 2πr कॉमन ले लेते हैं। 2πr जब कॉमन है तो इसमें h बच जाएगा और इसमें एक r बच जाएगा। दो ठू r था, एक r यहाँ चला तो एक r यहाँ बच गया। तो 2π, पाई का मान 22/7 ही रखा जाएगा, 22/7। और r त्रिज्या इसका हो जा रहा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 145 सेंटीमीटर किसका है? बेलन का है, जो कि यहाँ रखा जाएगा h की जगह 145। और त्रिज्या दोनों में सेम है तो यहाँ एक 30 रखा गया, तो यहाँ भी क्या रखा जाएगा? 30 रखा गया, ये भी r। तो कटा लिया जाता है, ये हो जाएगा 60 गुने 22/7। 30 दूनी हो जाएगा 60 गुने 22/7। इसको जोड़ दिया जाएगा तो 4 3 7 यानी 175 आ जाएगा। कटाया जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14 और 7 बचे हो जाएगा 35, यानी 60 गुने 22 गुने 25। यहाँ दोबारा लिख देते हैं 60 गुने 22 गुने 25। इसका टोटल गुना लिख दिया जाता है, कितना आ रहा है? 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मीटर में बदलना होगा तो आप भाग कर आराम से मीटर में ही बदला जाएगा। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद वाला जो आने वाला वीडियो रहेगा वो एक्सरसाइज के जो है सॉल्यूशन होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ये उदाहरण था, नेक्स्ट वाला वीडियो में एक्सरसाइज होगा 13.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।